शिक्षा राज्य मंत्री से सवाल पूछने पर पत्रकार गिरफ्तार, कामकाज का ब्यौरा मांगा, पुलिस ने मारपीट कर केस दर्ज किया, हथकड़ी पहनाई। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री से कामकाज का ब्यौरा मांगने पर यूपी पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाकायदा हथकड़ी पहनाकर रस्सियों से हाथ बांधकर ले जाया गया है। इस पत्रकार के खिलाफ 13 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। यूट्यूबर को कल रात को गिरफ्तार कर लिया था, वहीं आज उसको जमानत दे दी गई है। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह बीजेपी सरकार में इमरजेंसी और तानाशाही रवैये नहीं है तो और क्या है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। यह पूरा मामला संभल के कोतवाली चंदौसी क्षेत्र गांव बुद्धनगर खंडवा का है। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी एक चेक डैम के उद्घाटन में शिरकत करने पहुंची थी। वहीं एक यूट्यूबर पत्रकार सुरेश राणा ने हाथ में माइक आईडी लेकर शिक्षा राज्य मंत्री के कार्यक्रम में विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए शिकायतों की झड़ी लगा दी थी। यही नहीं, लोग भी उससे हामी भर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम राघव ने यूट्यूबर पत्रकार संजय राणा के खिलाफ कोतवाली चंदौसी पुलिस को तहरीर देकर मारपीट का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने संजय राणा के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने की धारा में मुकदमे दर्ज कराए थे। यूट्यूबर को कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं आज उसको जमानत भी दे दी गई है। यूट्यूबर पत्रकार ने शिक्षा राज्य मंत्री से यह सवाल किया था। यूट्यूबर पत्रकार ने शिक्षा राज्य मंत्री से गांव में विकास ना करने और बाद खिलाफी के आरोप लगाते हुए शिकायत की लंबी चौड़ी झड़ी लगा दी थी। यूट्यूबर ने मंत्री से सवाल पूछा कि आपने कहा था कि बुद्धनगर खंडवा गांव मेरा अपना गांव है, इसको मैंने गोद लिया है। आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ, इसका विकास करवाऊंगी, लोगों से हर काम करवाने का वादा भी किया था। चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था कि मंदिर वाली रोड को पक्का करवाऊंगी, अभी तक ये रोड कच्ची है, इस पर पैदल चलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। देवी माँ की मंदिर की बाउंड्री भी नहीं हुई है, जिसका आपने वादा किया था, जिससे गाँव वाले अभी तक परेशान हो रहे हैं। इसके बाद यूट्यूबर ने शिक्षा राज्य मंत्री के सामने गांव वालों के हाथ भी ऊपर करवा दिए थे। कौन कौन मेरे सहमत में है। वहां पर मौजूद कुछ गांव वालों ने हाथ भी उठा दिया था और कहा भी था कि गांव के कामकाज में अभी कोई उपलब्धि नहीं हुई है। शिक्षा राज्य मंत्री का जवाब करीब 2 मिनट तक पत्रकार के सवाल पूछने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मैं तेरी निगाहों बहुत देर से पहचान रही थी। जब तुम वहाँ खड़े थे तभी से मैं देख रही थी। राज्य मंत्री ने कहा कि धीरे धीरे काम हो रहा है, गांव में विकास कराया जा रहा है, गांव को मैंने गोद लिया है, मुझे याद है, सब गांव मेरा है, काम कराया जा रहा है। सपा ने किया था ट्वीट। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री से जुड़े इस मामले में समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सपा ने ट्वीट में कहा है कि संभल में बीजेपी सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने विकास के मुद्दों पर सवाल पूछे जाने पर पत्रकार को जेल में डलवा दिया है। बीजेपी सरकार में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही नहीं है तो और क्या है। बीजेपी सिर्फ चाटू पत्रकारिता चाहती है, लेकिन इससे सवाल पूछना मना है। वहीं इस ट्वीट को अखिलेश यादव ने रीट्वीट भी किया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, सत्ता पक्ष के वादों को याद दिलाना, जनता के मुद्दों को जनप्रतिनिधि के सामने रखना एक पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जेल भेज दिया गया है। भाजपा चाहती है मीडिया केवल स्तुति करे, सवाल न। इसी प्रकार की खबरों के लिए देखते रहे नजर टुडे। धन्यवाद।